दुनिया के बहुत कम जलमार्ग ऐसे होंगे जो इतना चर्चा में रहे हों जितना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जिसके रणनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में तो आप सभी अब तक समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। साथ ही वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का लगभग 5वां हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ये तो एक और उदाहरण है इसकी महत्वता का, और इसे पूरी दुनिया में सबसे बारीकी से निगरानी किए जाने वाले समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। ईरान द्वारा इस क्षेत्र में 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पूरी तरह से चोक कर दिया गया था। उन हमलों में तत्कालीन सर्वोच्च नेता खामेनेई साहब की शहादत हुई थी, जिसके बाद मध्य पूर्व में मौजूदा व्यापक संघर्ष भड़क उठा था, और शायद इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गार्डियन बनने का, जो वहां से गुजरने वाले कार्गो हैं उन पर 20% शुल्क लेने का भूत सवार है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप के 20% वाले बयान के बाद ईरान ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की यह बात सही है कि सुरक्षा देने वाले को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% शुल्क बहुत अधिक होता है। साथ ही दावा यह किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो ओरिजिनल वास्तविक गार्जियन है वो ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची जी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल्कुल सही हैं। जो भी वाणिज्यिक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे इस सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं वो नहीं, ईरान को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का गार्डियन रहा है और आगे भी रहेगा। हालांकि 20% शुल्क निश्चित रूप से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष रहेंगे। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा, क्योंकि अमेरिका उस व्यवस्था को फिर से लागू करने की ओर है जिसे उन्होंने ईरानी नाकेबंदी बताया है। उनके अनुसार सभी देशों के जहाजों को इस मार्ग से निर्बाध आवाजाही की अनुमति होगी, जबकि केवल ईरान और उसके ग्राहकों के जहाजों पर प्रतिबंध रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब से अमेरिका को गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जाना जाएगा। निष्पक्षता के आधार पर इस संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर होने वाले सभी खर्च की भरपाई के लिए यहां से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है ईरान के साथ या उसके बिना भी। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं, मतलब केवल ईरान के जहाजों या उसके ग्राहकों को ही इस मार्ग से आवाजाही से रोका जाएगा। बाकी सभी देशों को इस स्ट्रेट का निष्पक्ष और खुला उपयोग करने की पूरी अनुमति होगी। ट्रंप ने यह कहा कि इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है, और इस घोषणा के कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में संकेत देते हुए कहा कि हम होर्मुज की सुरक्षा और संभव है कि संचालन भी करें। हम इस स्ट्रेट के संरक्षक बनेंगे। शायद हम खुद को गार्डियन एंजल ऑफ द स्ट्रेट कह सकते हैं। इसके लिए हमें भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमें उसका भुगतान मिलना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे देश बेहद समृद्ध हैं और हमारे सहयोगी हैं। हमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम ये सब मुफ्त में करते रहें। ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिका दशकों से इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करता रहा है। क्या इस युद्ध से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुंह से आपने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम सुना था? देख लीजिएगा अपने लेवल पर, जो भी आप रिसर्च करना चाहें, गूगल करना चाहें, यूट्यूब पर, कहीं भी जहां भी आपको लगता है सर्च करके देखिएगा। लेकिन इस युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हर कोई जानने लगा। इस पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा ये सुन रहा होगा और समझ भी रहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है।
उन्होंने कहा कि हमने 50 वर्षों से भी अधिक समय तक इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा की और इसके लिए हमें कभी कोई भुगतान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा हम करेंगे, इसके बदले में पैसा लेंगे, सीधी सी बात है, अच्छी खासी रकम लेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि 14 जुलाई को शाम 4 बजे से ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले समुद्री यातायात को फिर से रोका जाएगा। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जाने वाले वहां से आने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकेबंदी लागू करेंगे और इसके साथ ही खाड़ी और होर्मुज के पास मौजूद सभी नाविकों को मरीनर्स ब्रॉडकास्ट पर नजर रखने के लिए रेडियो चैनल 16 पर अमेरिकी नौसेना के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। और इससे पहले 13 अप्रैल को 18 जून तक ये नाकेबंदी लागू थी, जिससे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक अंतरिम समझौते के बाद हटा लिया गया था। ईरान का रुख पिछले महीने हुए एक अंतरिम शांति समझौते पर आधारित है, जिसके बारे में उसका कहना है कि ये उसे जलदमरू मध्य के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि टोल वसूलने का अधिकार देता है। वसूल टोल ले लो, चुंगी लगा लो वहाँ पर। अमेरिकी तर्क ये है कि समझौता या जो भी कहें अंतर्राष्ट्रीय कानून नेविगेशन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और ट्रंप ने कहा था कि पर्दे के पीछे बातचीत जारी रहने के बावजूद अंतरिम समझौता खत्म हो गया। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।